विक्रम बेताल की डरावनी कहानी। शापित शव। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से पकड़ने का प्रण लिया और शमशान की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हें एक भयानक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने जवाब दिया और वह सही हुआ तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। अगर नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम शांत रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। शापित शव। बहुत समय पहले उज्जैनी के पास एक गांव था, जहां एक तांत्रिक वरुणेश्वर अपनी काली शक्तियों के लिए कुख्यात था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वह मुर्दों से बातें करता था और रात को शमशान में तंत्र साधना करता था। एक दिन गांव की सुंदर युवती सुमित्रा की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन अगले ही दिन लोगों ने उसे रात में चलते हुए देखा। गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि सुमित्रा अब एक चमकता हुआ भूत बन गई है और शमशान की ओर जाती है। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने सबसे बहादुर सिपाही को जांच के लिए भेजा। लेकिन जो भी शमशान के पास गया वह वापस नहीं लौटा। आखिरकार खुद राजा वहां पहुंचे और देखा कि तांत्रिक वरुणेश्वर एक शव पर तंत्र क्रिया कर रहा था। वह शव सुमित्रा का था। जैसे ही राजा ने तांत्रिक को ललकारा, वह भयानक हंसी हंसते हुए बोला, राजन, तुम बहुत देर से आए। यह शव अब मेरा दास बन चुका है। लेकिन राजा ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक पर वार किया। उसी पल वह शव चीखते हुए उठ बैठा और उसकी आंखों से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। राजा ने तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी, शव जोर से चिल्लाया और धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। गांव वाले उस दिन से मुक्त हो गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि तांत्रिक की साधना अधूरी थी और कोई और उसकी शक्ति को पाने के लिए फिर से इस विद्या को सीख सकता था। बेताल का सवाल। बेताल ने पूछा, राजन, क्या राजा को तांत्रिक को मारना चाहिए था या उसे बंदी बनाकर उससे यह विद्या सीखनी चाहिए थी ताकि वह भविष्य में ऐसे किसी खतरे से बच सके? विक्रम ने उत्तर दिया, अधर्म से प्राप्त शक्ति का ज्ञान कभी भी सही उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर राजा तंत्र विद्या सीखता तो वह भी उसी अंधकार का शिकार हो जाता। इसलिए तांत्रिक को मारना ही सही निर्णय था। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, राजन। अब मैं फिर उड़ रहा हूं। और यह कहकर वह फिर से पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल पड़े। समाप्त।